The Manchester comes to India. In this topic, it is explained that how the Manchester goods, जो goods जो ब्रिटेन में बनते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, जो मतलब कि उनकी हैंड से नहीं बनती थी, मशीन से बनती थी, अब वो गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज ने ईस्ट इंडिया कंपनी का परसुएट किया है कि अब मैनचेस्टर गुड्स को इंडिया में भी सेल किया जाए। तो 1950 से इंडिया जो है इंपोर्ट करने लग गया मैनचेस्टर कॉटन फ्रॉम ब्रिटेन, और मैनचेस्टर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होने लग गए, और इंडिया जो है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट और लोकल मार्केट सारी डिक्लाइन हो गई क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो उस पे मैनचेस्टर गुड्स आए, और उनकी एक्सपोर्ट मार्केट भी डिक्लाइन हो गई क्योंकि अब वहां पे सारे मैनचेस्टर गुड्स, मशीन मेड गुड्स थे, हैंड रिटन गुड्स जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, उन सबकी क्वालिटीज वगैरह सारे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, और अब इन गुड्स का ज्यादा इंक्रीजमेंट आ गया। इसी समय जो है अब रॉ कॉटन का इंडिया जो है, अब रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। पहले वो टेक्सटाइल्स करता था बट अब वो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहा है, और वीवर्स बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं क्योंकि पहले उनका टेरिबल सेटबैक आ गया था, और अब रॉ कॉटन जब एक्सपोर्ट हो रही है तो जिसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और वीवर्स को बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर कॉटन को बाय करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा लो हो गया है। Factories come up. Maruf, you will explain now. Okay, so the next topic is factories come up. So after the First World War, in the India, there were many industries started to set up. First industry started to set up in different parts of India. The first cotton mill came in Bombay in 1850, or then later in the all the parts of India. So there was a first jute mill came at Bengal in 1855. Then Dwarka Nath Tagore and mostly Indians got profit from the First World War, and they were built their huge like Dwarka Nath Tagore set up 6 joint companies in the Bengal, and the capital insurance banking also were financed by other industries. So uh, till the First World War, the European agency were the dominating, and they had direct control on India. Now the agencies also started to come up in India, and there were huge growth in industrial sector in India. Yes, very good, both of you. Now we will start further. Anybody knows this topic? Manvi, you can ask 2 to 3 questions related to these topics, okay? Okay, ma'am. Yes. Okay, so first question is, which was the first mill and what did it produce? Anyone can raise their hands. Yes, किसको पता है? Gwen, Okay, very good. Can you repeat the question? which was the first mill and where it was set up? You can answer, ma'am. The first cotton mill was set up in Mumbai in 1854. Okay, so what were the problems faced by weavers? So the British had direct control on India politically, socially,
and economically. So they direct control, but they set up Comasta who supervised Weaver. But when the Manchester's goods started to come up in India, raw cottons were directly imported to Britain, and then the weavers could not able to get profit, and they were facing problem to buy cotton. Done. Okay. What's up? Are you explaining the next topic? Utsav, will you explain the next topic? Okay. Utsav. The next topic कौन सा? Where did the word come from? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, अर्ली इंडियन वाला, अर्ली इंडियन, ये देखो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है, दिस वन। ये उत्सव एक्सप्लेन करो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया था इंडिया का, राइट? और पता है वॉर में इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करा था, क्योंकि वॉर के जो इक्विपमेंट्स बन रहे थे वो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज में बन रहे थे, दैट इज व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज्यादा एक्सपैंड हो गया था, ड्यू टू दिस रीजन। याद आया कुछ उत्सव? Yes, the यस बताओ, दो दो तीन पॉइंट्स बता दो, नोट मोर देन दैट, ठीक है, जल्दी बताओ। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ब्रिटेन लड़ रहा था, पर इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इस वजह से जो इंडिया में अ, जो वॉर एक्सपेंडिचर्स थे वो प्रोड्यूस किए जा रहे थे, दैट्स व्हाई जो इंडस्ट्रीज है और गुड्स की डिमांड्स जो थी वो इंक्रीज हो गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड। और पॉइंट्स कोई ऐड ऑन करना चाहेगा? रेज योर हैंड। यस मारूफ, यू कैन एक्सप्लेन। When the Britain was busy with First World War, there were faculties of industrial growth in India, and India was supplying goods for uh, war related equipments such as like gunny bags, tent, etc. And the industrial industry boomed in India due to the First World War. And earlier, cotton mills made coarse cotton yarn, but it started to make fiber as well. वेरी गुड, इज इट डन मारूफ? Due to this reason, the Manchester goods was coming from the Britain. It was declined, and now the Indian goods were flooded the market, and small scale businessmen also got profit from this, and they were started to set up businesses. They done. Okay, very good. Now we have next topic, small scale industries prominent। जो ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो इतना ज्यादा पिवटल रोल प्ले क्यों कर रही थी, या इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों थी? ठीक है, कौन बताएगा? और प्रीडोमिनेंट कैसे हुई? ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रीज आ गई थी, दैट इज वाई जो हैंड मेड जो चीजें थी या हैंडीक्राफ्ट जो चीजें थी, उनका जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, कौन शुरू करेगा? हु विल स्टार्ट फॉर? रेज योर हैंड।
Yes, Manvi, you can explain. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ रही थी अर्लियर जो वर्कर्स हैंडीक्राफ्ट्स बनते थे बहुत ज्यादा उनकी इंक्रीज डिमांड थी बट अब उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट थी उस सेक्टर के अंदर डिक्रीज होने लगी और पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्क इन दीज इंडस्ट्रीज so earlier it was not so much as there's no change happening तो थोड़ा सा स्मॉल पॉपुलेशन जो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर था वो फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करने लगा और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज सबसे पहले इंडस्ट्रीज बंगाल एंड बॉम्बे में ही आई थी जैसे फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में आई थी और फर्स्ट जूट मिल बंगाल में आई थी सो वहीं पे इंडस्ट्रीज अभी ग्रो हुई थी और हैंडीक्राफ्ट भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे थे क्योंकि अभी इतनी इंडस्ट्री स्टार्टिंग की थी ओके, वेरी गुड. एनी अदर पॉइंट किसी और को ऐड ऑन करना है कुछ? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो क्वेश्चन, तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए. यस, एनी आइडिया? उत्सव, फुरकान, एनी आइडिया? इफ यू हैव देन रेज योर हैंड. ठीक है, जिन टॉपिक से रिलेटेड आइडिया नहीं है प्लीज उन्हें ध्यान से देख लो, पढ़ लो, पेन डाउन कर लो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे, सो दैट आप बाद में प्रिपेयर कर सको. ठीक है, और चैप्टर वाइज ना, टॉपिक वाइज फटाफट चीजें खत्म करते जाओ, अदरवाइज बहुत सारा डाउट सेशन तुम्हारे लिए बच जाएगा, बहुत सारे डाउट्स निकल जाएंगे और तुम्हारे पास वो रखे रह जाएंगे, तुम पूछने तो वैसे भी नहीं वाले. तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर नहीं आ रहा समझ में देन आस्क. ठीक है, और अगर आ रहा है तो आंसर दो, और अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी तो प्लीज अपना नाम लिख के ना, ये टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ऑफलाइन में पूछ लेना मेरे से अपने डाउट्स. यस, मार्केट फॉर गुड्स. मारुफ, यस यू कैन स्टार्ट. दी मार्केट्स फॉर गुड में यही था कि अब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गया था जो मैनचेस्टर से हमारे पास गुड्स आते थे बेसिकली जैसे कि क्लोथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसमें मतलब मैनचेस्टर का लोगो होता था जो कि ये शो करता था कि जो ये गुड है वो मैनचेस्टर का है और फिर इसको देखते देखते उन्होंने इंडियन गॉड और गॉडेस का भी यूज करने लग गए जैसे कि कृष्णा गॉडेस कृष्णा का यूज उन्होंने किया था बेबी सोप को प्रमोट करने के लिए और इसी सेम एज जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने मतलब स्लोगन से किया कि उनका स्लोगन कुछ इस टाइप का था कि इफ यू क्योर फॉर द नेशन देन बाय द गुड्स दैट प्रोड्यूस इन इंडिया लीडर. ओके, किसी और को कोई और टॉपिक ऐड ऑन करना है, कोई और पॉइंट ऐड ऑन करना है इसमें? एनीथिंग एल्स? रेज योर हैंड. ओके, मानवी, यू कैन सम अप द चैप्टर. okay ma'am so this whole chapter was about the age of industrialization that how this industrialization or the factories which we are seeing today how they grow up so हमने चैप्टर में टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले पहले मास प्रोडक्शन होता था ग्लोबलाइजेशन के लिए वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए बट इट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज बट टेक्नोलॉजी इनहांस हुई कॉटन मिल्स आए फर्स्ट कॉटन और मेटल्स इंडस्ट्रीज ही रैपिड ग्रोथ थी वो आई मिल्स फिर उसकी वजह से बहुत सारी कॉटन मिल्स आने लगे अब वर्कर्स जो हैं अपना रूट ढूंढ रहे इन फैक्ट्रीज के लिए फर्स्ट दे यूज्ड टू वर्क ऑन द हैंडीक्राफ्ट देयर वर वीवर्स एक्सेट्रा बट ग्रेजुअली इन सब में डिक्लाइन हो रहा है और जो बिग यूरोपियन पावर्स थी जैसे ब्रिटेन उसने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन बना और फिर ऐसी कंट्रीज ने दूसरी अपनी कॉलोनीज पर भी अपने गुड्स को इम्पोज करने लगे एंड देन दीज कॉलोनीज आल्सो ग्रो लाइक मेनी दीज कॉलोनीज ने अपना भी बिजनेस स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल जब टाटन जी के जो फोर फादर्स वगैरह थे उन्होंने भी अपना बिजनेस ऐसे स्टार्ट किया और हमारी इंडिया के अंदर कॉटन मिल्स वगैरह आई और फिर ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अब बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट हो रहा है
और अब इन गुड्स को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स, लोगों के सेंटिमेंट्स, उनकी बिलीव्स, सोशल वैल्यूज वगैरह को कनेक्ट किया जा रहा है, जो टुडे व्हाट वी सॉ इन न्यूज़पेपर्स, television, etc. This all came up to increase the consumption of goods, and so that जो ये goods है बहुत सारे wider people पे पहुंच जाएं, और ये goods जो थे factory based goods थे, ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे इनकी डिमांड, क्योंकि बिकॉज दे वर चीप। हैंडमेड गुड्स जो होते थे वो एक्सपेंसिव होते थे, क्योंकि वो लेबोरियस थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होते थे, और पुअर पीपल उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या फिर मिडिल पीपल भी उन्हें इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते थे। But these factory goods, as they were cheap, because they were produced at the large scale, so people started using it, and they became popular. वेरी गुड, वेल डन, वेल सम अप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ना मारूफ तुम सम अप किया करोगे चैप्टर, ठीक है? चलो, वेरी गुड, हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, एंड ऑलरेडी आप सभी के पास क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है, तो प्लीज आप वो भी गो थ्रू कर लेना। ओके, एंड राइट नाउ आई विल गिव यू 5 to 7 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट डाउन। ओके, Okay.